हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज है हमारे यहाँ पे पंचायती इलेक्शन और इस बार मेरा भी वोट है। मेरा पहले भी बना हुआ था वोट, लेकिन इस बार मैं पहली बार दे रही हूँ वोट। आजकल हमारे यहाँ पे मौसम ख़राब ही था और इतनी ठंड है, देखो अभी भी हम स्वेटर में हैं। तो आज तो वैसे धूप है और हम यहाँ अभी गाड़ी का वेट कर रहे थे। मम्मी नहीं चल पाएगी, थोड़ा सा दूर है। मेरी दादी तो पहले ही चले गई है, तो अभी मैं, मम्मी और पापा यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी के लिए। तो ये रही मम्मी। मम्मी हाय बोलो। हाय। कहाँ जा रहे हो आज आप? वोट डालने। ओके, तो वहाँ रहे पापा। हम पहुँच गए हैं दूसरे गांव में जहाँ पे हमें वोट देना था। इसी गांव में मेरा स्कूल भी था जहाँ मैं पढ़ने आती थी। मैं वोट दे के आ गई हूँ। तो मेरी मम्मी और दादी अभी पैदल चल रहे हैं, अभी कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। दादी हाँ जी। कैसा लगा आपको वोट दे के? अच्छा। दे दिया आपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट? हाँ, मेरा भाई जो कि बिना वोट के चला हुआ है, इसका कोई वोट नहीं था, फिर भी आया हुआ है। पता नहीं क्यों आया था तू? ऐसे ही चला हुआ था। और ये देखो हमारी सड़कों के प्यारे प्यारे कुत्ते, पता नहीं काटता होगा शायद से, इससे दूर ही चलो। अभी हम ऊपर वाले रास्ते में पहुंच गए हैं और यहाँ पे एक नाला है। तो इस नाले को पार करने के लिए एक पुल बनाया हुआ है। यहाँ पे ग्लेशियर आती रहती है, तो कोई ढंग का पुल नहीं है, लकड़ियों का पुल बनाया है। और यहाँ देखो कैसा है। तब मैं बोल रही थी कि नीचे से चलो, तब ना। रोड बहुत खराब है यहाँ से, ये देखो ऐसा। आपका फोन हो करो, गिर जाएगा। पहले दादी और मम्मी जा रहे हैं यहाँ से। तो बड़ी मुश्किल से हमने पुल पार किया है। मैंने तो नहीं, मम्मी और दादी ने। तो पहले यहाँ पे दो रास्ते थे। मैं बोल रही थी मम्मी को कि नीचे से चलते हैं, आपको लगी हुई थी नहीं ऊपर ही चलते हैं। क्या बोला हमने? कंक्रीट है, रास्ता चलने नहीं आता। रास्ता बहुत खतरनाक नाला है। अभी तो ढंग की गर्मी आई नहीं है यहाँ पे। ये नाले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन दोनों की थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है। दादी कैसा लगा वोट देके? दोबारा आओगे वोट देने? ना, नहीं पहुँचाने नहीं आते। तो दादी को बहुत दुख हो रहा है। ऐसा लेते अपने वोट लेने के लिए तो खुश हो गए, बाद में पहुँचाने के लिए कहीं पूछते नहीं। तो कोई बात नहीं दादी, अगली बार से वोट मत देना। जो वोट था ना, वो हमारे अपने गांव में नहीं था, हमें दूर जाना पड़ता है। वहाँ पे मेरा स्कूल भी था। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो जो परे गांव दिख रहा है, उस गांव में था वोट और हम यहाँ से आए हैं ऐसे करके। यहाँ देखो लोगों ने गोभी बीजी हुई है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया हुआ है यहाँ पे पानी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बारिश नहीं होती है। होती भी है तो उसका टाइम निकल जाता है, मतलब जैसे पानी देने का। मम्मी और दादी आगे निकल गए। ये देखो हिम्मत करके मम्मी और दादी आगे पहुंच ही गए। दादी के पैरों में दर्द रहता है ना, तो इसलिए दादी से चला नहीं जाता है इतना दूर, वो भी नाला क्रॉस करके। और मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ है, तो इसीलिए थोड़ी सी चलने में दिक्कत होती है। पर अब कोई बात नहीं, अब तो हम पहुंच ही गए घर में। मैं पहुंच गई अपने खेतों के पास। ये देखो मेरे खेत, मेरे सेब का बगीचा, और मटर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। यहाँ पे कुछ नहीं बीजा है मुझे लगता है। फाइनली मैं घर पहुंच गई मम्मी और दादी के साथ, और मम्मी और दादी अब आराम कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को मैं कल कंटिन्यू करूंगी। अब तो पता नहीं आज मैंने कैसा कैसा ब्लॉग शूट किया हुआ है। ये देखो ये दोनों आराम कर रहे हैं। दादी बोलो बाय बाय। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ ब्लॉग, और आज मैं अपने खेत आई हुई हूँ। हमें गोभी की भराई करनी है। इस बार इतनी ज़्यादा गोभी बीजी हुई है ना, पिछले बार थोड़ी सी कम बीजी हुई थी, लेकिन इस बार पूरा खेत बीज दिया है। पता नहीं हम कैसे करेंगे इस बार। और मम्मी तो इस बार कोई काम नहीं कर सकती है,
तो हमें, मैं और पापा को ही करना पड़ेगा, और साथ में मेरे भैया भी है काम करने के लिए। तो अभी और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है ना, दूसरे लोग भी अपने खेतों में काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अपना खेत और उससे नीचे के खेत दिखाती हूँ। ये रहा मेरा खेत। यहाँ पे हमने ग्रीन हाउस बनाया हुआ था गोभी लगाने के लिए, और उस एंड तक बीजी है गोभी, उससे लेके यहाँ तक देखो, यहाँ पे काम कर रहे हैं। और साथ में ये है हमारे खेतों से नीचे वाले खेत, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं इतनी तेज़ धूप में भी। अब मैं आपको अपने खेत के साथ जो हमें नीचे नदी दिखती है चंद्रभागा, वो दिखाती हूँ। ये देखो, ये रही चंद्रभागा रिवर, जो कि सर्दियों में कितनी क्लियर थी और ग्रीन रंग की दिखती थी। आजकल क्योंकि गर्मियाँ हैं तो इसके साथ मिट्टी भी आ जाती है, अभी इतनी थोड़ी सी ग्रे कलर की हो गई है। और ये रहा हमारा प्रीटी सा झरना, जो अभी ठीक ठाक बह रहा है। आज खेत में बहुत ज़्यादा धूप है, तो धूप से बचने के लिए मुझे ये रुमाल लगाना पड़ेगा, क्योंकि धूप डायरेक्ट हमारे सर पे पड़ती है तो सर दर्द भी हो सकता है, इसीलिए धूप से बचने के लिए रुमाल लगाना ही पड़ता है। वैसे तो मैं घर से सनस्क्रीन लगा के आई थी, लेकिन इस सनस्क्रीन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता खेतों में। उसके बाद हम हाथों में लगाएंगे ग्लव्स। हाथ फट सकते हैं, ये देखो मुलायम मुलायम हाथ फट जाएंगे। ये मुलायम हाथ इसीलिए हुए क्योंकि अभी कोई काम नहीं किया हुआ है। जैसे ही सारा काम करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, हाथ भी एकदम मजबूत सॉलिड हो जाएंगे। पर ग्लव्स लगाना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि धूप है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। वैसे काम तो हम सुबह शाम भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये गोभी है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा घास हो गया है, और ये घास अगर दिन को नहीं निकालेंगे तो ऐसे ही रहता है। ये अगर बारिश हो गई तो फिर से दोबारा से लग जाता है। अभी धूप है ना क्योंकि, तो घास जल जाएगा सारा। चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है ना, तो इसमें काम कर करके पसीने छूट रहे हैं। ऊपर से मैं काले कपड़े पहन के आ गई हूँ, इससे तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है ये। और अभी लोगों का लंच टाइम हो गया है। हमसे जो नीचे वाले खेत है वहाँ पे लोग लंच कर रहे हैं, लेकिन हमारा खेत न ज़्यादा दूर आता है न ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए हम सुबह पहले ब्रेकफास्ट करके आए थे। दूर खेत है ना, तो फिर घर जाने का मन भी नहीं करता है। हमारे घर में इतने ज़्यादा सदस्य भी नहीं है कि जो कोई एक जाके लंच लेके आए। कोई बात नहीं, अभी हम अपना काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद जाके घर जाएंगे। और ये हवा जो बीच बीच में आ रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है इस हवा से। थोड़ा सा ब्रेक टाइम लेती हूँ, उसके बाद फिर से काम पे लग जाएंगे। ये देखो, जो नीचे लोग हैं इनके घर बहुत दूर दूर है। खेत चाहे जितने भी दूर हो, काम तो करना ही पड़ता है। अब ज़मीन जहाँ जहाँ है वहाँ तो लोग पहुँच ही जाते हैं। एक हमारा खेत इतने दूर है, वहाँ तो हम पहुँच ही नहीं पाते। वहाँ पे हमारे घास का बगीचा है, और वो घास तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। मम्मी अभी हमारे जो ये बगीचा है ना, यहाँ से लोकल सब्जी लेने वाली थी, घंटोली बोलते हैं हम उसे, पर वो सब्जी अभी पक गई है, उसके फूल निकल गए हैं, तो वो सब्जी अब मम्मी नहीं लेगी। तो मुझे कुछ और मिला, ये देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारे खेत में बहुत लगा हुआ है, और इसे कच्चा खाते हैं। निकालती हूँ मैं, अभी मैं इसे ही चबा रही थी। ये च्युइंगम जैसा बन जाता है लास्ट में, बहुत रिफ्रेशिंग है। ये देखो मुझे मिल गया, ये है घंटोली, इसे बोलते हैं शायद घंटोली, पता नहीं। इसके फूल निकल गए अब आगे से, ये देखो, तो ये ख़राब हो गया अब। ये हमारे यहाँ की लोकल सब्जी है। हमने नए घर के पास अपनी गाय बांधी हुई है, तो अभी उसे घास देना है। पापा नीचे से घास काट रहे थे, लेकिन अभी किसी का फ़ोन आ गया है। मैं जाके घास काट लेती हूँ और अपनी गाय को देती हूँ। गोभी की प्रोग्रेस यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ पे पापा और भैया है वहाँ तक हो गई है। धूप भी छुप गई है, और ये मेरा ब्लॉग अभी तक एडिट ही नहीं हुआ है। तो आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अब आज रात मुझे ये ब्लॉग एडिट करके डालना ही डालना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।